वेलकम बैक टू सोलिटेक चैनल। तो हम देख रहे थे एसक्यूएल और उसमें हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे। तो आज उस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। तो इसमें हम क्या करने वाले, कल हमने क्या किया था, ये सारे टेबल्स बनाए थे, इनके फॉरेन कीज़ वगैरह जो भी इनके कांस्टेंट थे वो सारे यहाँ पे लगाए थे और इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन से हमने ये टेबल्स क्रिएट किए थे। तो आज हमें क्या करना है, तो आज हमें इसकी कुछ बेसिक क्वेरीज है जो कि ऊपर के टेबल्स के रिलेटेड है। तो वो बेसिक क्वेरीज आज हम करने वाले और अगले वीडियो में हम उससे थोड़ा सा एडवांस करेंगे और आखिरी वाले वीडियो में हम टोटली एडवांस लेवल का क्वेरीज करने वाले और जिसमें हम ज्वाइन वगैरह यूज़ करने वाले। तो अभी आज तो फ़िलहाल हम टोटली बेसिक क्वेरीज करने वाले, जो भी बेसिक हमें नेसेसरी है एडवांस करने के लिए, तो वो सारे क्वेरीज हम करने वाले। और क्योंकि ये बहुत सारे टेबल्स है तो यहाँ पे भी हम कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले नए नए। तो वो जैसे हम करते जाएंगे तो मैं वहाँ पे आपको बताते जाऊँगा। तो स्टार्ट करते अपनी ये क्वेरीज करने के। तो सबसे पहली क्वेरीज यहाँ पे क्या है, राइट एसक्यूएल। ये जो पहली है, मैं क्या करने वाला हूँ, इधर ही क्वेरी करके उसका स्क्रीनशॉट इधर लगा दूंगा और ये नोट्स में आपको यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। तो पहली क्वेरी क्या है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द नेम एंड द ईयर ऑफ मूवीज, रिटर्न मूवी टाइटल, मूवी रिलीज ईयर। मतलब ये क्या पूछ रहा है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द नेम एंड ईयर ऑफ द मूवीज एंड रिटर्न क्या क्या कर रहा है, करने को बोल रहा है। हमें मूवी का टाइटल, रिलीज ईयर रिटर्न करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये मेरा माइस्क्यूएल का कमांड लाइन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्वेरी हिट करता हूँ, शो टेबल्स। कल हमने जो टेबल्स बनाए थे वो सारे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, सारे टेबल एक एक करके मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, क्योंकि कल हमने सिर्फ टेबल क्रिएट किए थे और मैंने उनमें डाटा नहीं ऐड किया था। बट क्योंकि डाटा ऐड करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है तो मैंने ये पहले से ही डाटा ऐड करके रखा है। तो डाटा ऐड करने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेरी है, हमें सिर्फ इंसर्ट क्वेरी यूज़ करनी है। तो अभी अगर मुझे इस टेबल में, मूवी वाले टेबल में डाटा इंसर्ट करना होगा तो मैं कैसी क्वेरी लिखूँगा, इंसर्ट इनटू मूवी एंड यहाँ पे डायरेक्टली मैं दूंगा वैल्यूज़। और अभी ये वैल्यूज़ में हम एक एक करके इसकी जो भी वैल्यूज़ है वो डाल सकते। तो अभी मैं एक रैंडम मूवी इसमें ऐड कर रहा हूँ और नहीं, ऐसे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मैं इसे ऐड नहीं करने वाला, बिकॉज एक मूवी, सिर्फ मूवी का नाम हमें ऐड नहीं करना, उसकी पूरी डिटेल्स लगभग सारे 9 के 9 कॉलम को हमें फिल करना होगा। तो इसलिए मैंने वो पहले से ही करके रखा है। आप जस्ट मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, उसे देख के सारे टेबल्स में अपना डाटा ऐड कर सकते। तो डाटा ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्वेरी है, इंसर्ट इनटू एंड टेबल का नेम और उसके बाद वैल्यूज़। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिखूँ, जैसे कि हैप्पी, कोई मूवी है, कोई भी रैंडम मूवी है, तो ये सेकंड वाला कॉलम हो गया। उसके बाद मूवी का लॉन्च और मूवी का ईयर, उसके बाद मूवी का टाइम और उसके बाद मूवी की लैंग्वेज जैसे कि ये इंग्लिश में है, मूवी का टाइम एंड उसके बाद मूवी का डेट। अभी डेट जो डाटा टाइप है उसे हमें भी सिंगल कोट्स में देना है। तो डेट कैसे देंगे, हम डेट देंगे YYY MM एंड DD फॉर्मेट में, मतलब ईयर पहले, उसके बाद उसका मंथ एंड उसके बाद उसकी डेट। तो इस फॉर्मेट में हम डेट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि हमें ये सिंगल कोट्स में देनी है।
और अगर हम कोट्स में नहीं देंगे तो वहाँ पे एक एरर आ जाएगा। और उसके बाद इस यहाँ पे है कंट्री का नेम, कंट्री में लिखूँगा इंडिया। तो जैसे हम एक क्वेरी हिट करेंगे तो यहाँ पे क्वेरी सक्सेसफुल दिखाएगा। और अगर मैं फिर से इसे शो करूँगा तो यहाँ पे वो फोर्थ वाली मूवी ऐड होके आएगी। तो ऐसे हम कोई भी टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। डाटा इंसर्ट करने के लिए यही क्वेरी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ इंसर्ट इनटू टेबल का नेम लिखना है और उसके बाद वैल्यू लिख के सारे जो टेबल्स है सीरियली हमें उसका डाटा वहाँ पे लिखना है। तो अभी ये तो हो गया मूवी का। अभी मैं क्या करता हूँ, वो जो ऐड किया है उसे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ऐसा करते हैं, रहने देते हैं उस डाटा को। अभी हमें क्या करना है, हमें सारे टेबल्स देखने हैं। अभी ये मूवी वाला हो गया, उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो एक्टर वाला है उसे देखते हैं। उसके बाद डायरेक्टर, ये डाटा मैं क्यों शो कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जो क्वेरीज करने वाले उनके लिए हमें डाटा वेरीफाई करने के लिए डाटा देखना होगा। तो अभी हमने कौन सा देखा, एक्टर, डायरेक्टर, उसके बाद चैनल्स, उसके बाद मूवी देख लिया, एक्टर देख लिया, डायरेक्टर देख लिया, जर्नल्स देख लिया। अभी मूवी डायरेक्शन, और उसके बाद मूवी कास्ट, और उसके बाद मूवी चैनल्स। ये सारा डाटा मैंने इसलिए पहले से इंसर्ट करके रखा है क्योंकि अगर हम वो एक एक करके यहाँ पे इंसर्ट करते रहेंगे तो उसके लिए बहुत टाइम जाएगा। तो ये पहले से ही मैंने इंसर्ट करके रखा है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ ताकि तो ये सारे टेबल्स हमने देख लिए। तो ये जो सारे टेबल्स है मैंने इसमें डाटा एंटर करके रखा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली हम क्वेरी करते और उसके साथ ही वो डाटा हम वेरीफाई करते जाएंगे। तो पहली क्वेरी हमें यहाँ पे क्या है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द नेम एंड ईयर ऑफ द मूवी, रिटर्न मूवी टाइटल, मूवी रिलीज ईयर। ये दो चीज़ें हमें रिटर्न करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, अभी यहाँ पे स्टार नहीं करेंगे क्योंकि हमें मूवी का टाइटल एंड उसका रिलीज ईयर सिर्फ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो मूवी टाइटल है ये और मूवी ईयर ये दोनों कॉलम सिलेक्ट करेंगे। मूव टाइटल कोमा मूव ईयर, सॉरी ये नेम्स मूव TITLE, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी क्वेरी गलत हो गई। तो ये हमने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट मूव टाइटल एंड मूव ईयर, एंड वो कौन से टेबल से करना है हमें, फ्रॉम मूवी। तो ये आ गया मूव टाइटल एंड मूव ईयर। और हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करने के लिए बोल रहा था, रिटर्न मूवी टाइटल एंड मूवी रिलीज ईयर। तो मूवी ईयर ये हो गई हमारी पहली क्वेरी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अपने यहाँ प्रिंट कर देता हूँ।
और उसके बाद है सेकंड क्वेरी। तो राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड व्हेन द मूवी गॉडजिला रिलीज्ड, रिटर्न मूवी ईयर। अभी हमें क्या बोल रहा है, अभी हमें बोल रहा है कि ये जो गॉडजिला मूवी है वो कौन से साल में रिलीज़ हुए, उसका ईयर हमें चाहिए। तो अगर हमें पर्टिकुलर मूवी का पर्टिकुलर कॉलम चाहिए होगा तो हम उसे कैसे टारगेट करेंगे, सिलेक्ट एक तो मूव ईयर, मतलब हमें सिर्फ ईयर चाहिए, हम उसे टारगेट करेंगे। और कौन से टेबल से, मूवी टेबल से। एंड हम यहाँ पे अभी हमें सिर्फ गॉडजिला का ईयर चाहिए, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर वेयर मूव नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स में देंगे गॉडजिला। सॉरी, ये मूव नेम नहीं है, मूव टाइटल है। तो वो जो टेबल्स में हमने नेम लिखे हैं वही हमें यूज़ करने, और कोई भी दूसरा नेम हम नहीं लिख सकते, तो वो ध्यान से हमें देखना है। तो ये हो गए हमारी सेकंड क्वेरी। अभी इसके बाद थर्ड क्वेरी क्या है, राइट स्किल क्वेरी टू फाइंड द मूवी दैट वाज रिलीज्ड इन 2008, रिटर्न मूवी टाइटल। तो अभी हमें सिर्फ इसका उल्टा करना है, मतलब सिलेक्ट मूव टाइटल फ्रॉम मूवी वेयर मूव ईयर इक्वल टू 2008, मतलब जो भी 2008 में मूवी रिलीज़ हुए वो पर्टिकुलर हम वो पर्टिकुलर क्वेरी हम उसको पूछ रहे। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल की क्वेरी है, तो ये इसे हम एज अ प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम डायरेक्टली एडवांस लेवल की क्वेरीज नहीं कर सकते, उससे पहले हमारा थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद फोर्थ क्वेरी क्या है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड दोज मूवीज विच आर वेयर रिलीज्ड बिफोर 2010 एंड रिटर्न मूवी टाइटल, मतलब जो मूवीज़ है वो 2010 से पहले रिलीज़ हुए उसका टाइटल हमें रिटर्न करना है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो मूवी का टाइटल, और ये कौन से टेबल से है, मूवी टेबल से है। एंड क्या चाहिए, हमें चाहिए जो मूवी का ईयर है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 2010। ये बहुत ही सिंपल है। ये जो दो मूवीज़ है ये 2010 से पहले रिलीज़ हुए। अगर हम यहाँ पे टेबल में देखेंगे, ये रहा हमारा मूवी टेबल, तो इसमें देखेंगे तो 2010 से ये जो नीचे वाले दो मूवीज़ है वो रिलीज़ हुए। तो इससे हमारी क्वेरी सक्सेसफुली आंसर दे रही है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेरी। उसके बाद है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड नेम ऑफ ऑल रिव्यूअर्स एंड मूव इट टुगेदर इन सिंगल लाइन। अभी हमें ये क्या पूछ रहा है, मूवी के रिव्यूअर्स एंड टू फाइंड नेम ऑफ ऑल रिव्यूअर्स एंड मूवी टुगेदर इन सिंगल लाइन, मतलब जो भी सारे रिव्यूअर्स हैं उनका नेम एंड उन्होंने कौन सी मूवी को रेटिंग दिए उसका नेम हमें प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। तो अभी हमें क्या चाहिए, डाटा, हमें मूवी से डाटा चाहिए, और उसके साथ ही मूवी का जो रिव्यूअर का नेम है वो हमें चाहिए। तो हमें ये कैसे मिल सकता है, ये दो टेबल्स हैं, मूवी और रिव्यूअर, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये कनेक्टेड कहाँ है, रेटिंग्स में है। और
रेटिंग से हमें रिव्यूअर का आईडी और मूवी का आईडी मिलेगा, और बाय यूजिंग आईडी हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों का नेम हम फेच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिलेक्ट हम क्या करने वाले वो हम आखिरी में लिखेंगे। पहले क्या लिखते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम, पहले हमें कौन सा टेबल चाहिए, मूवी टेबल से हमें मूवी का नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मूवी और एम लिखता हूँ, और ये मैंने क्यों लिखा है मैं अभी बताता हूँ। एंड उसके बाद इनर जॉइन, हमें एक तो 3 टेबल से डाटा चाहिए, इसके लिए हमें इनर या जो भी जॉइन स्टेटमेंट है वो यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज without joining two tables we cannot fetch data from 2 or more tables। so हम टेबल कनेक्ट करने वाले मूवी और उसके साथ ही ये जो रेटिंग है वो, तो पहले मूवी एम इनर जॉइन रेटिंग आर, एंड फिर से सॉरी ये हो गए 2 टेबल्स, और ये कौन से की पे कनेक्ट करने वाले हम, ये जो मूवी का आईडी है ये यहाँ पे फॉरेन की है और ये यहाँ पे प्राइमरी की है। तो वो उस आईडी पे हम कनेक्ट जो टेबल्स है वो कनेक्ट करने वाले। तो m डॉट मूव आईडी इक्वल टू r डॉट मूव आईडी, ये नेम हम चेक करते ये ऐसे ही, या ये मूव आईडी एंड ये ना, ये मूव आईडी, ये दोनों टेबल्स में सेम है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक तो पहले ये सारा डाटा हम प्रिंट करके देखते हैं हमारा टेबल कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी एम इनर जॉइन रेटिंग आर ऑन एम डॉट मूव आई डी इक्वल टू आर डॉट मूव आई डी, मतलब जो दो टेबल्स में मूव आई डी है वो जो 2 टेबल्स में सेम है उसका डाटा प्रिंट कर, इसे हम माइस्क्यूएल को बोल रहे हैं। तो ये जो m और r मैंने लिखा है ये काइंड ऑफ रेफरेंस हम बोल सकते, बिकॉज हम मल्टीपल टेबल्स अभी यूज़ कर रहे हैं, तो ये रेफरेंस बनाना इसका यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा मूव आईडी दोनों टेबल्स में सेम नेम है कॉलम का। तो ये जो अपना एसक्यूएल का ये जो माइस्क्यूएल कमांड लाइन है वो कंफ्यूज हो सकता है कि कौन से टेबल में से कौन सा आईडी हमें लेना है। इसके लिए हम ये रेफरेंस दे के इसको स्पेसिफिक टारगेटिंग कर रहे, तो इसके लिए हम इसका रेफरेंस बना रहे। तो अभी इसे करते हैं हिट, और इसे मैं थोड़ा सा करता हूँ जूम आउट। तो अभी क्या हो गया, जो हमारे 2 टेबल्स हैं वो 2 टेबल्स कनेक्ट होके उनका जो भी वो मूवी का पूरा डिटेल्स एक तो पहले आ गया, मूवी यहाँ तक ये जो मूवी कंट्री है ये मूवी टेबल का डेटा है, और ये जो आखिरी वाला है ये रेटिंग्स टेबल का डेटा है। तो ये 2 टेबल्स हमने कनेक्ट किए। अभी हमें क्या करना है, इससे तीसरा टेबल कनेक्ट करना है। तो तीसरा टेबल कैसे करेंगे, इसके आगे सिर्फ इनर जॉइन लिखना है, फिर से इनर जॉइन, और तीसरा टेबल कौन सा है, रिव्यूअर और रिव्यूअर को फिर से देखते आर ई, इसका रेफरेंस बनाते इनर जॉइन रिव्यूअर आर ई ऑन। और अभी हमें क्या करना है, रेटिंग्स वाला टेबल कनेक्ट करना है आर डॉट, और रेटिंग्स वाली कौन सी कॉलम लेने वाले हम, रिव्यूअर आईडी। तो इससे पहले तो ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट यहाँ रह गया, इक्वल टू आर ई डॉट और आर ई डॉट रिव्यूअर अंडरस्कोर आईडी। तो अभी अब हमें स्पेसिफिकली क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए मूवी का टाइटल, मूव अंडरस्कोर टाइटल कोमा। अभी ये मूवी टाइटल हमें कौन से कॉलम में से चाहिए, मूवी कॉलम में से चाहिए। तो m डॉट मूवी टाइटल, और उसके बाद
इसके बाद है रिव्यूअर टेबल में से आर ई डॉट रिव्यूअर नेम, रिव्यूअर अंडरस्कोर नेम। तो जैसे हम हिट करेंगे तो हमें यहाँ पे आ गया कौन से रिव्यूअर ने कौन से मूवी को रेटिंग दिया है। तो एक सेकेंड में इसे जूम आउट करता हूँ। अभी मैं इसे इसका स्क्रीनशॉट निकालता हूँ। तो ये हो गई हमारी 5th क्वेरी। अभी इसके बाद है 6th क्वेरी। 6th क्वेरी क्या कर रही है, क्या कह रहे हैं हमें, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल रिव्यूअर्स हु हैव रेटेड 7 और मोर स्टार्स टू देयर रेटिंग, रिटर्न रिव्यूअर नेम। अभी ये हमें एक तो 6 और 7 के जो रिव्यूअर ने स्टार्स दिए वो मांग रहा है, और हमें क्या क्या रिटर्न करने के लिए बोल रहा है, रिव्यूअर का नेम सिर्फ रिटर्न करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो रिव्यूअर है इसमें हमने सिर्फ रिव्यूअर आईडी और नेम रखा है, और रिव्यूअर का रेटिंग इस रेटिंग का टेबल में है। तो हमें फिर से दो टेबल्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सिलेक्ट आर ई डॉट रिव्यूअर नेम फ्रॉम कौन से टेबल से, रिव्यूअर से। सिलेक्ट आर ई डॉट रिव्यू नेम फ्रॉम रिव्यूअर, रिव्यूअर आर ई इनर जॉइन रेटिंग। हम रेटिंग से कनेक्ट करें और उसके लिए रेफरेंस बना रहे हो आर, और कौन से कॉलम पे हमें दो टेबल अटैच करने कि आर ई डॉट जो रिव्यूअर की आईडी है उस कॉलम पे इक्वल टू आर डॉट रिव्यूअर की आईडी। एंड अभी ये हो गया सिर्फ दो टेबल, और हमने डायरेक्टली वो सिर्फ रिव्यूअर का नेम प्रिंट किया। अभी हमें क्या चाहिए, वेयर जो रिव्यूअर है आर ई, जो रिव्यूअर नहीं, जो रेटिंग है आर डॉट, अभी यहाँ पे कौन सी है, रिव्यूअर स्टार करके ये जो कॉलम है रिव्यूअर स्टार्स, वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 6 ही बोला है क्या, हैव रेटिंग 7 और मोर स्टार्स, 7 से ज़्यादा बोल रहा है। तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया सैम ने हमें सबसे ज़्यादा रेटिंग दिया है जो 7 से ज़्यादा है। अभी हम यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ये जो रेटिंग वाला कॉलम है कहाँ पे है, यहाँ पे। ये जो रेटिंग वाला कॉलम है वो रिवर्स 7 से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हाँ, ये 7 से ग्रेटर बोल रहा है, मतलब 7 ये रिटर्न नहीं करेगा। तो ये जो 8 वाला है 400, रिवर की आईडी क्या है 400, और यहाँ पे अगर हम आएंगे तो 400 सैम की आईडी है। तो मतलब सैम ने 7 से ज़्यादा रेटिंग दिया है किसी मूवी को, तो वो हमने रिटर्न किया। अभी उसके बाद है अपनी 7th क्वेरी। तो ये क्या बोल रही है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द मूवीज़ विदाउट एनी रेटिंग, रिटर्न मूवी टाइटल। मतलब ऐसी मूवी रिटर्न करो जिसको कोई रेटिंग नहीं मिला है और उसका टाइटल रिटर्न करना है, ऐसा बोल रहा है। तो एम डॉट मूव टाइटल, मतलब टाइटल रिटर्न करो फ्रॉम मूवी एम, और अभी रेटिंग कॉलम हमें उससे अटैच करना पड़ेगा, रेटिंग आर ऑन एम डॉट मूव आईडी इक्वल टू आर डॉट मूव आईडी।
एंड अभी क्या करना है, हमने ये दो टेबल तो कनेक्ट किए, बट हमें क्या रिटर्न करना है जिसको रेटिंग नहीं मिली। मतलब ये जो सारी क्वेरी है उसका निगेशन बोल रहा है। सिलेक्ट मूव टाइटल फ्रॉम मूवी इन जो रेटिंग वेयर, ये कनेक्ट किया तो पहले तो ये हिट करके देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो ये एरर क्या आ रहा है अभी हम देखते हैं। सिलेक्ट एम डॉट मूवी टाइटल फ्रॉम मूवी एम इनर, यहाँ पे ज्वाइन रह गए, इनर ज्वाइन रेटिंग, या ये मूवी के टाइटल आ गए। बट हमें ये क्वेरी यहाँ ये पूछ रहे हैं कि उस मूवी का नेम रिटर्न करो जिसको रेटिंग नहीं मिला। तो अभी इसका निगेशन करना है। सिलेक्ट एम डॉट मूव टाइटल फ्रॉम, तो पहले तो यहाँ पे नॉट लिख के देखते हैं, तो नहीं, ये तो क्वेरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। अभी हम देखते हैं इसे क्या कर सकते हैं। तो वहर, अगर हमने यहाँ पे वहर लिखा, वहर तो यहाँ पे करके देखते हैं। तो ये क्वेरी हम थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं, तो हम आगे की क्वेरीज करते हैं और इसे मैं बता दूंगा। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द मूवी विद आईडी 2, 3 और 4। तो ये तो सिंपल क्वेरी है, हमें सिर्फ आईडी रिटर्न करना है या मूवी टाइटल रिटर्न करना है जिनके आईडी 1, 2, 3 है। सिलेक्ट मूव आईडी फ्रॉम मूवी वेयर मूव आईडी इन 1, 2, 3, सॉरी मूव आईडी नहीं, मूव टाइटल हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। तो ये तो हो गई 8th क्वेरी। अभी 9th क्वेरी क्या बोले, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द मूवी टाइटल दैट कंटेन वर्ड मैन, सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग ऑर्डर बाय मूवी ईयर, रिटर्न द मूवी आईडी, मूवी टाइटल एंड मूवी रिलीज ईयर। अभी क्या क्या रिटर्न करना है, मूवी का आईडी, मूवी का टाइटल एंड मूवी का रिलीज ईयर। एंड मूवी के टाइटल में मैन वर्ड होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट मूव आईडी कोमा मूव टाइटल कोमा मूव ईयर फ्रॉम मूवी वेयर मूव अंडरस्कोर टाइटल लाइक। ये जो लाइक है इसे हम कंपेयर कर सकते हैं जो अपना नेम है उसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड है या नहीं।
तो ये क्वेरी सिंपल है। इसमें मैंने क्या किया, हमें जो चाहिए वो यहाँ पे कॉलम का नेम लिखा और उसके बाद मैंने सिर्फ यहाँ पे लाइक लिखा है, मतलब ये जो मूवी का टाइटल है वो कैसे होना चाहिए, उसमें मैन वर्ड होना चाहिए। ये जो परसेंटेज साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस मैन से पहले भी डाटा हो सकता है और इस मैन से आखिरी भी डाटा हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे ये हिट करेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। इसमें मूवी के टाइटल में आयरन मैन जो लिखा है तो उसमें मैन है, इसलिए वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अभी 10th क्वेरी क्या है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड दोज एक्टर्स विद द फर्स्ट नेम। या ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे रह गया, ये क्या बोल रहा था, सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग ऑर्डर बाय मूवी ईयर। मतलब ये जो मूवी ये जो डाटा हमने निकाला है वो ईयर वाइज सॉर्ट होना चाहिए, बट अभी यहाँ पे मेरे पास एक ही मूवी है जिसमें मैन लेटर या मैन वर्ड है, तो फिर भी मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ। मैं सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर बाय यूज़ करूँगा। ऑर्डर बाय मतलब इसे ऑर्डर कर दो, ऑर्डर बाय मूव ईयर। ये जो मूवी का ईयर है उससे ऑर्डर करो, मतलब एक तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में ऑर्डर बाय मूव ईयर, एंड वो कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्वेरी तो सक्सेसफुल हो गई, बट अभी डाटा एक ही है तो ये सेम ही रिजल्ट आएगा। फिर भी मैं इसे यहाँ पे दोबारा से प्रिंट करता हूँ। अभी 10th क्वेरी हमें देखनी है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड दोज एक्टर्स विद द फर्स्ट नेम काइल एंड द लास्ट नेम चैंडलर, रिटर्न एक्टर आईडी। तो हमें सिर्फ एक्टर की आईडी चाहिए। सिलेक्ट एक्ट आईडी फ्रॉम एक्टर where act first name where actor first name equal to Kyle and actor last name equal to, लास्ट नेम क्या बोल रहा था, चैंडलर। अननोन एक्ट आईडी, तो एक्ट आईडी को हमने क्या नेम दिया था वो पहले देखते। तो ये यहाँ पे एक्टर आईडी लिखा है, उसके बाद एक्टर फर्स्ट नेम एक्टर लास्ट नेम, तो इसे यहाँ पे एक्ट आईडी की जगह एक्टर आईडी हम करते हैं। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। तो एक्टर की आईडी 2002 यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, सॉरी 202। कहाँ गया एक्टर, हाँ ये रहा एक्टर चैंडलर और इसकी आईडी 202। तो ये हो गई हमारी बेसिक क्वेरी, और यहाँ पे एक क्वेरी रह गई है। हमें क्या करना है, मूवी का टाइटल रिटर्न करना है और उसके साथ ही मूवी का कोई भी रेटिंग नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा सा इसे अब डिफरेंटली अप्रोच करते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये जो मूवी है और ये रेटिंग है, इन दोनों टेबल में से जिस मूवी को रेटिंग नहीं है, मतलब ये जो मूवी आईडी यहाँ पे है वो मूवी आईडी इसमें मूवी में है बट रेटिंग में नहीं है, उसे हमें रिटर्न करना है। तो देखते हैं इसे फिर से ट्राई करके। सिलेक्ट या ये रहा। तो हमने यहाँ पे पहले तो दो टेबल्स कनेक्ट किए, कौन से बेसिस पे, मूव आईडी पे। तो
अभी हमें क्या करना है, अभी हम यहाँ पे इनर जॉइन नहीं यूज़ कर सकते। इनर जॉइन से क्या होता है, जो भी दोनों टेबल में कॉमन डाटा है वो सिर्फ रिटर्न होता है, और अगर हमें जो लेफ़्ट वाला टेबल है या राइट वाला टेबल है उसका सारा डाटा और दूसरे वाले टेबल का कॉमन डाटा चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे इनर जॉइन की जगह, अभी मेरा मूवी है तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट जॉइन यूज़ करूँगा। तो लेफ़्ट जॉइन से क्या होगा, लेफ़्ट जॉइन से जो भी मूवी है जो कॉमन नहीं है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। मतलब अगर हम ये वाली क्वेरी लेफ़्ट जॉइन की जगह इनर जॉइन पे चलाएंगे तो इसमें सिर्फ वही डाटा आएगा जो दो टेबल्स में अटैच्ड डाटा है, यानी कॉमन डाटा है। और ये जो नीचे वाले दो यहाँ पे रोज़ आए वो यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि वहाँ पे हमने इनर जॉइन यूज़ किया था। तो सिलेक्ट मूव टाइटल फ्रॉम मूवी एम लेफ्ट जॉइन मूव आईडी वेयर। तो फिर से यहाँ पे निगेशन लगा के देखते हैं। तो ये तो नहीं हो रहा, तो फिर से देखते यहाँ पे क्या कर सकते हम, वेयर m dot move underscore id not equal to r dot move underscore id। तो ये फिर से empty set यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, कहीं तो गड़बड़ हो रही है हमसे। तो एक तो हमने लेफ़्ट ज्वाइन किया, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, m डॉट मूव आईडी है, मतलब मूवी में जो आईडी है वो किस में नहीं होनी चाहिए, नॉट इन सिलेक्ट डॉट मूव आईडी फ्रॉम रेटिंग। तो यहाँ पे आर करने की जगह या, तो मतलब यहाँ पे अभी प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक तो टेबल ज्वाइन किए, वो भी लेफ़्ट ज्वाइन किया, ताकि जो अनकॉमन डाटा है जो मूवी में वो आ जाए। और फिर यहाँ पे मैंने एक सब क्वेरी लगाई है, ये जो ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है वो एक सब क्वेरी है। सब क्वेरी मतलब क्या, मैंने वो आईडीज़ निकाली जो मेरे रेटिंग्स में है, और मैंने यहाँ पे लिखा है एक कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करिए, वेयर मूव एम डॉट मूव आई डी नॉट इन, मतलब ये जो मेरी मूव एम डॉट मूव आई डी है वो किस में नहीं है, मतलब कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रेटिंग में मेरी मूव आईडी है उस वो वाली आईडी मुझे नहीं चाहिए। तो इसका ये सिंपल मीनिंग है, और ऐसे हम ये क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है कहीं पे, हमें क्या करना है, सिर्फ इस पे थिंक करना है और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये देखना है। तो ये हो गई हमारी सारी 10 के 10 क्वेरीज, और आज के लिए बस इतनी ही बेसिक क्वेरीज है, और कल से हम इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल जाएंगे और वहाँ पे क्वेरीज करेंगे। इससे थोड़ी सी वो क्वेरीज इंटरेस्टिंग होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू वॉच ऑल वीडियोज़। थैंक यू।